قد يسرنا القرآن للذكر فهل من मुद्दकिर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। 28वें पारे में सूरतुल मुजादला ये हम पढ़ रहे थे। इसकी 10 आयात हम पढ़ चुके हैं। ये सूरह मुबारका मदनी है, इसकी 22 आयात हैं और ये 3 रकूआत पर मुश्तमिल है। सूरह मुजादला जब मदनी है तो इससे पता चला कि जो मदनी मुआशरा है और जो इस्लामी मुआशरा है उसके अखलाक, उसके इबादात और उसके मामलात का इसके अंदर ज़िक्र है। इब्तदाई जो हमने आयात पढ़ी थी, जो दोस्त नए हैं उनको मैं सूरत का करक्स अर्ज़ कर दूं कि अरबों में एक रस्म राइज थी कि जो बंदा अपनी बीवी के बारे में ये लफ्ज़ कह देता कि तू मेरे लिए माँ की तरह है तो वो उसके ऊपर हराम हो जाती, वो ना आगे के रहे ना पीछे के रहे, औरत बंध जाती। इस्लाम ने ये कहा कि ये जो उसने जुमला कहा है इससे वो उसकी माँ नहीं बनती, इससे तलाक भी नहीं होती। हाँ, इस बंदे को ये जुमला कहने पर पनिशमेंट ज़रूर होगी ताकि ये अपनी ज़ुबान का ज़िम्मेदार बने। इसको कहा गया ज़िहार। अरेबिक फ़िक़्ह के टर्म के एतबार से ये ज़िहार था। इसकी सज़ा ये थी कि वो 2 महीने मुसलसल रोज़े रखेगा। अगर वो ये नहीं रख सकता तो 60 मिस्कीनों को खाना खिलाएगा। अगर वो ये भी नहीं कर सकता तो इसके बाद वो पहले 2 महीनों के ग़ुलाम आज़ाद करना है, फिर 2 महीनों के रोज़े हैं और फिर 60 मिस्कीनों को खाना खिलाना है। और ये मुसलसल है, इसके अंदर जो है वो रोज़े में फ़र्क नहीं आना चाहिए। तो ये एक इस्लाह थी जो कर दी गई। उसके बाद मुनाफिकीन का इस सूरह मुबारका में ज़िक्र है कि बारगाह रिसालत में जो मुनाफिकीन बैठते थे। तो ये भी बात आप नोट फरमा लें कि मुनाफिकीन जो इस्लाम में उठे वो मदनी ज़िंदगी में उठे, ना कि मक्की ज़िंदगी में। मक्की ज़िंदगी में नबी पाक को जो है वो मुकाबला था कुफ़ार और मुशरिकीन से। मदनी ज़िंदगी में आपको जाके वास्ता पड़ा मुनाफ़िकों से और अहले किताब से। तो एक बात और हो गई कि जब हुजूर की मुखालफत में ये दोनों गिरोह थे तो फिर ये दोनों गिरोह इकट्ठे भी हो गए। मुनाफिकीन और अहले किताब बाज़ औक़ात अपने जुमला उमूर में मुशावरत करते थे और मुनाफिकीन हुजूर के पास बैठते तो बातें जाकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिसी बातें ये जाके अहले किताब को ही बताते। और इनकी फिर थर्ड पार्टी जो थी ना, हेल्पर, वो थे मक्के के काफिर और मुशरिक। तो ये ट्राइका था, एक मुनाफिकीन का, अहले किताब का और मक्के के कुफार व मुशरिकीन का। ये बाहम गठजोड़ कर लेते थे। और ये जो सूरत नाजिल हुई है ये ग़ज़वा बदर, ओहद और खंदक के बाद वाले ज़माने में नाजिल हुई है। तो यहाँ कुछ मजलिसी बातें कही गई हैं जो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मजलिस की आदाब है। एक तो ये कहा गया कि तुमने सरगोशी नहीं करनी, क्योंकि हजूर के सामने सहाबा बैठते थे जो अहले ईमान थे, मुखलिस, साथ मुनाफिकीन भी होते थे। हजूर कोई बात फरमाते इस्लाम की हवाले से, इस्लाह के हवाले से, तो वो कोनियाँ मार के एक दूसरे को कहते देखो आज एक नई बात आ गई। तो उनको सरगोशी से मना किया गया। हमने जो इब्तदाई आयात पढ़ी उनमें यह था कि ये जो सरगोशी है ये ठीक नहीं है, लेकिन साथ हमारी भी इस्लाह कर दी गई कि क्या सारी सरगोशियाँ मना है? नहीं। सर गोशी ये 2 फ़ारसी ज़ुबान के लफ्ज़ हैं। सर भी और गोश जो है ये कान को कहते हैं। और एक सज़ा बचपन में थी गोशमाली, यानी किसी के कान मरोड़ देना। तो कान के करीब करके सर, उसके अंदर को ऐसी बात कहना जो राजदाराना हो। तो इस्लाम ने इसके बारे में हमें ये कहा कि अगर तुम 3 बैठे हो तो फिर 2 को सरगोशी मना है। अगर तुम 4 हो तो 2 आपस में कर लें, कोई हर्ज नहीं है। और कोई ऐसी बात कि जिसका करना बड़ा ज़रूरी है, वरना सरगोशी मना है। वरना क्योंकि तीसरा बंदा ये समझेगा कि ये मेरे बारे में कोई बात कर रहे हैं। तो एक इस्लाह हमने जो लास्ट टाइम पढ़ी वो ये थी कि सरगोशी नहीं करनी। हाँ, करनी है तो नेकी के बारे में मशवरा ज़रूर करो। ज़्यादती और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो रिसालत है इसके हवाले से, मासियत के हवाले से, ये तुमने सरगोशी नहीं करनी। आइए, मैंने तमीज़ बांध दी है। आज हम 11 नंबर आयत मुबारका पढ़ेंगे कि उनको, मुनाफिकीन को एक और बात कही गई कि तुमने इकट्ठे नहीं बैठना। 2-4 इकट्ठे बैठ गए हजूर की बारगाह में, 2-4 इधर बैठ गए। हजूर कोई बात फरमाते हैं तो वो डिस्टर्ब करते हैं हजूर को। और स्पीकर की एक नफ्सियात होती है और स्पीचर की कि वो जब क्लास ले रहा होता है या कोई लेक्चर डिलीवर कर रहा होता है तो क्लास के अंदर लोगों का गुफ्तगू करना ये उसको बिल्कुल भी नहीं भाता।
ये बड़ा अननेचुरल होता है। शायद टीचर के लिए सबसे बात जो मुश्किल होती है वो क्लास के दौरान लोगों बच्चों का आपस में बात करना है। तो यहाँ ये कहा गया कि थोड़े खुले खुले होके बैठो, ताकि ये जो तुम्हारी शरारतें आपस में मुनाफिकीन की ये ना हो। कमेंट्री तुमने करनी है तो बाहर जाके कर लेना। फिर ये सिर्फ हजूर की मजलिस की इस्लाह ही नहीं है, ये हमारी भी इस्लाह है कि हाँ, फिर एक और बात यह है कि अगर लोग बैठे हैं तो आने वाले को जगह भी दे दी जाए। बाज़ औक़ात ऐसा होता, 2-3 मुनाफिक बैठे होते तो एक साहबी आते, वो कहते मैं इनके अंदर बैठ जाता हूँ ताकि इनकी मुनाफ़क़त और इनकी जो आपस में कंसल्टेशन है ड्यूरिंग लेक्चर हजूर के, ये तो कम अज़ कम ख़त्म हो जाए। तो 2 तरह की इस्लाह की गई कि ऐ ईमान वालों, मजलिसें कुशादा रखो, अल्लाह तुम्हारे लिए कुशादगी फरमाएगा। और जब तुम्हें कहा जाए कि उठ खड़े हो तो उठ खड़े हुआ करो, ताकि ये आदाब मजलिस है जिनका जिक्र किया जा रहा है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु, ऐ ईमान वालो, इज़ा कीला लकुम, इज़ा जब कीला कहा जाए, लकुम तुमसे, तफस्सहू कि कुशादगी इख्तियार करो, फिल मजालिस, अपनी मजालिस के अंदर कुशादगी इख्तियार करो, खुले खुले हो जाया करो। तो फफ़सहू, तो तुम कुशादगी कर लिया करो। यफ़सखिल्लाहु लकुम, अल्लाह ताला तुम्हारे लिए भी कुशादगी पैदा फरमाएगा। ये जो अल्लाह का इनाम है वादा कुशादगी का, ये 2 तरह का है। तुम किसी के लिए दिल खुला रखो, उसको जगह दो अपने अंदर, तो तुम्हारे लिए भी उस बंदे के दिल के अंदर अल्लाह मुकाम पैदा फरमा देगा। और यकीनन ये इंसानी साइकी है, नफ्सियात है। आप जिसके बारे में जैसा सोचते हैं वो भी आपके बारे में ऐसा ही सोचता है। तो लोगों के लिए दिलों में कुशादगी रखो, अल्लाह ताला तुम्हारे लिए भी उनके दिलों में कुशादगी रख देगा। और दूसरा जो आखिरत का उखरवी इनाम है, इससे उसकी तरफ भी इशारा है कि अल्लाह ताला तुम्हारे लिए कुशादगियाँ पैदा फरमा देगा। व इज़ा कीला लकुम उनशुज़ू, वाओ कमाना, और इज़ा जब कीला कहा जाए, उनशुज़ू कि उठ खड़े हो, तो फनशुज़ू तो तुम उठ खड़े हुआ करो। यरफ़इल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम, अल्लाह ताला बुलंद फरमा देगा उन लोगों के जो तुम में से ईमान लाए। वल्लज़ीना ऊतुल इल्मा, और वो लोग जिनको इल्म दिया गया, क्या बुलंद फरमा देगा? दरजात, अल्लाह ताला उसके दरजात को बुलंद फरमा देगा। ये जो नुशूज़ का लफ्ज़ है ना, ये बड़ा गौर तलब लफ्ज़ है। नुशूज़, जब तुम उठ खड़े हुआ करो। एक है उठ खड़े होना वैसे ही कि यार यहाँ से नहीं यहाँ बैठ जाओ। एक नुशूज़ है जो मियाँ बीवी का होता है, जिसको कुरान ने सूरह निसा में बयान किया कि जब औरत का नुशूज़ आ जाए, तो नुशूज़ का माना है उठ खड़े होना, तुम्हारी बात फॉलो नहीं करती, तुम्हारी नाफरमानी करती है, उसके लिए फिर वहाँ हिदायत हैं। आप उसके लिए सूरह निसा की आयत नंबर 34 और 35 का ज़रूर मुतालिया करें, वहाँ भी नुशूज़ है। और एक है मर्द का नुशूज़ कि बीवी के हकूक़ नहीं अदा करता, उठ खड़े होना, अकड़ जाना, मैं नहीं करता, जो करना है कर ले। तो ये नुशूज़ जो है यहाँ लिटरल मीनिंग के अंदर है, वो इस्तिलाही माना नहीं है जो मियाँ बीवी का नुशूज़ है। तो नुशूज़ बेसिकली दूसरे के हकूक़ का ख्याल ना करना है और अकड़ जाना है, बस ठीक है जो करना है कर ले, मेरी ज़िंदगी जैसे गुजर रही है मैं ऐसे ही गुजारूँगा या मैं ऐसे ही ज़िंदगी गुजारूँगी। तो नुशूज़ वहाँ इस्तिलाही है और यहाँ जो नुशूज़ है वो अपने लिटरल और लुग़वी माना के अंदर है। वल्लाहु बिमा तअमलूना खबीर, और अल्लाह तबारक व तआला बिमा तामलूना, जो कुछ तुम करते हो, खबीर, वो तुमसे बड़ा बाखबर है। अच्छा, एक और बात आ गई आगे, वो आयत पढ़ने से पहले ज़रा उसका शान नज़ूल हम देख लें। मुनाफिकीन पे 2 तरह की पाबंदियाँ लग गई। एक तो ये है कि तुम सरगोशी नहीं कर सकते, दूसरी बात यह है कि तुमने मजलिसों में इन चीज़ों का ख्याल रखना है। बुनियादी तौर पर उनके सामने रुकावट रखी गई कि हुजूर की सिटिंग को, हुजूर के साथ बैठने वाले लोगों को ख़राब ना करो, यकसुई पैदा करने दो। अब मुनाफिकीन अपने नंबर बनाने के लिए हुजूर के पास अकेले जाते, वो कहते शायद ये आयतें हमारे लिए नाजिल हुई कि मैं ख़राब हूँ, मैं ख़राब हूँ, मैं ख़राब हूँ। हर बंदा हुजूर के पास जाता, अपनी सफाइयाँ पेश करता। अल्लाह ने फरमाया जो भी मेरे नबी के साथ गुफ्तगू करना चाहेगा, मेरे नबी से वक्त लेना चाहेगा, पहले सदका देगा, खैरात करेगा, फिर हुजूर की बारगाह में बैठे। ये बात और उनके लिए परेशानी का बायस होगी। अच्छा, अब ये मुनाफिकीन का तो तोड़ था, लेकिन अहले इस्लाम जो मोमिनीन थे इनके लिए मुश्किल थी कि ये अब हुजूर से मिलें तो जान माल वैसे ही हाजिर है तो पैसे भी देने पड़ेंगे। साथ ही इस आयत की मनसूख का हुक्म भी मौजूद है कि थोड़े अरसे के लिए ये हुक्म रहा, उसके बाद अल्लाह ने इस हुक्म को मनसूख कर दिया। इस्लाह जो है वो मुनाफिकीन की थी कि हुजूर को डिस्टर्ब ना करो, मेरे हबीब की जो खलवत है, ज़िक्रुल्लाह है, मुशावरत है, उसके अंदर तुम रुकावट ना बनो। आयत ज़रा पढ़िएगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू,
ए ईमान वालो, इज़ा ना जय तुमुर रसूला, इज़ा का माना जब, ना जय तुमुर रसूला, जब तुम बात करना चाहो तन्हाई में रसूल से, फ़क़द्दिमू बैना यदै नजवाकुम सदका, फ़क़द्दिमू तो तुम पेश किया करो, पेश कदमी भी होता है ना, आगे बढ़ना, फ़क़द्दिमू बैना यदै तो पहले पेश कर दिया करो, नजवाकुम सदका तुम सरगोशी करने से पहले, नजवाकुम अपनी सरगोशी करने से पहले तुम सदका कर दिया करो, फिर मेरे हबीब की बारगाह में आया करो। ज़ालिका खैरुल लकुम व अतहर, ज़ालिका खैर ये बहुत बेहतर है, लकुम तुम्हारे लिए, व अतहर और पाक करने वाला है, तहारत से ये बहुत ही बेहतर है और ये बहुत ही पाक करने वाला है। फ़इन लम तजिदू फ़इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम, फ़ा का माना पस, इन अगर लम तजिदू तुम ना पाओ ये सकत तो फ़इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम तो फिर अल्लाह तबारक व तआला बख्शने वाला है और रहम फरमाने वाला है। अअशफ़क़्तुम अन तुक़द्दिमू बैन यदै नजवाकुम सदक़ात, क्या तुम इस हुक्म से डर गए कि तुम्हें सरगोशी से पहले सदका देना चाहिए। फ़इज़ लम तफ़अलू, बस जब तुम ऐसा नहीं कर सके, ये जब लम दाखिल होता है ना जी मुज़ारे पर तो उसको पास्ट के माना में कर देता है। वैसे तफ़अलू प्रेजेंट है, इसके ऊपर जो ते है शुरू वाली ये प्रेजेंट की है, और इसके ऊपर जब लम नाजिल हुआ तो इसने इसको पास्ट के माना में कर दिया, ये अरेबिक का उसूल है। फ़इज़ लम तफ़अलू, बस जब तुम ऐसा नहीं कर सके, वताबल्लाहु अलैकुम तो अल्लाह ताला ने नज़र करम फरमाई तुम्हारे ऊपर, लिहाजा अब क्या किया करो, फ़अक़ीमुस्सलाह अपनी नमाज़ों का ध्यान रखा करो, व आतुज़्ज़का और ज़कात दिया करो, व अतीउल्लाह व रसूलहू और अल्लाह और उसके रसूल की इताअत किया करो, वल्लाहु ख़बीरुम बिमा तअमलून अल्लाह तबारक व तआला खूब जानता है जो तुम करते हो। इन कामों में उनको बिज़ी कर दिया गया। ज़ाहिर है जो बंदा अपनी 5 टाइम की नमाज़ पढ़ता है और अवामिर व नवाही का फ़रीज़ा अदा करता है, ज़कात अदा करता है, अल्लाह रसूल की इताअत करता है, उसको सरगोशी करने की ज़रूरत ही नहीं। ये 2 काम अल्लाह ने जिक्र किए हैं इस्लाम के, अकीमुस्सलाह व आतुज़्ज़का, बाकी बातें नहीं हैं। क्यों कि ये सिर्फ इशारा है, बाकी बातें इनके अंदर हैं। 2 चीज़ें सिर्फ इसलिए जिक्र की हैं कि नमाज जो पढ़ना है ये अल्लाह का हक़ है, हमारा फ़र्ज़ है, और जो ज़कात अदा करना है ये बंदों का हक़ है, ये भी हमारा फ़र्ज़ है। तो अल्लाह फरमा रहा है 2 काम करो, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, लंबी चौड़ी बातों में ना पढ़ो, यानी हकूक़ुल्लाह भी अदा करो और हकूक़ुल इबाद भी अदा करो। इसलिए आप कुरान जब पढ़ते हैं ना तो ये 2 हुक्म इकट्ठे नज़र आते हैं, अकीमुस्सलाह व आतुज़्ज़का। पहला हक़ुल्लाह है, इस नमाज के अंदर रोज़ा भी शामिल है, यानी हक अल्लाह के हक़ के तौर पर रोज़ा भी शामिल है, हज भी शामिल है, सारी चीज़ें शामिल हैं। व आतुज़्ज़का के अंदर सारे हकूक़ुल इबाद भी शामिल है। यानी कहा जा रहा है कि ये जो तुम्हारे सामने एक दीवार खड़ी की गई थी सदका खैरात करने की, अब ये तुमसे उठाई जा रही है। अब तुम्हारा काम है अपनी नमाज़ पढ़ो, अल्लाह रसूल का नाम लो, ज़कात अदा करो, हकूक़ुल इबाद का ख्याल करो, अल्लाह रसूल की इताअत करो, तो ज़ाहिर है तुम्हारे पास और कितना सारा वक्त होगा फिर। और हमेशा ये सरगोशी ये सारी काम उन लोगों के हैं जिनका काम कोई नहीं, जिनकी मसरूफ़ियत कोई नहीं। तो ज़ाहिर है जिसकी मसरूफ़ियत कोई नहीं है वो सारी दुनिया के मसाइल उसी नहीं हल करने, ये उसकी साइकी है, क्योंकि उसने मुँह से हल करने हैं, उसके लिए उसको कोशिश नहीं करना पड़नी। तो इंशाअल्लाह एक रकू जो बाकी है इसका मज़मून एक ही तरह का मज़मून है, और ख़ास तौर पर इसमें मुनाफिकीन का जो अहले किताब से गठजोड़ है ना उसके ऊपर निशानदेही की गई है कि ये आपस में अब हबीब इकट्ठे हो गए हैं, तो इनका अब क्या करना होगा। 2 गिरोहों का जिक्र है, एक हिज़्बुश शैतान है और दूसरा जो है वो हिज़्बुर रहमान है। और 22 आयात हैं, अल्लाह को मंजूर हुआ तो इंशाअल्लाह ये रकू कल मुकम्मल हो जाएगा। एक ही मौजू है तो ये हमारी सूरत भी मुकम्मल हो जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला कुरान का फ़हम और उस पर अमल हम सबको नसीब फरमाए।